हेलो। यस सर। यस सर, गुड इवनिंग। सुन पा रहे हैं सब लोग? यस सर। ओके, चलिए तो स्टार्ट करें। श्योर सर। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। अब तक कितना कर लिया है हमने? क्या किया था बेटा लास्ट, बताओ मुझे। हेलो, सुन पा रहे हैं आप लोग मुझे? यस सर। यस सर। लास्ट क्या किया था, कोई बच्चा बताओ मुझे। सर साइन 2x वाला किया था सर, जो डिनोन वो जो आ जाता है डिनोमिनेटर में। ओके, जब डिनोमिनेटर में आता हो तो डिनोमिनेटर को टी पुट कर दो, और अगर डिनोमिनेटर में आ जाए तो वहां पर वन माइनस या वन प्लस वाला कॉन्सेप्ट लगा लो, राइट? यस सर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज करते हैं मैक्सिमम और इक्वल पावर का केस होता है इन डिनोमिनेटर, राइट? मैक्सिमम पावर हो या इक्वल पावर हो। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, साइन एक्स है डिनोमिनेटर में, देखो इक्वल इक्वल पावर दिख रही है, ऊपर भी उतनी ही पावर है। क्या करना चाहिए इस क्वेश्चन में, बताओ क्या करना है इस क्वेश्चन में? सर अगर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे हाँ तो आ जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। हाँ। सबसे पहले तो ऊपर और नीचे हम 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स कर लेंगे। मतलब आप ये कह रहे हो कि सर इस क्वेश्चन में टू से मल्टीप्लाई और टू से डिवाइड करोगे तो ये वाली पार्टी साइन एक्स प्लस साइन एक्स लिखी जाएगी, और अपनी मर्जी से यहाँ पर कॉज एक्स प्लस और कॉज एक्स माइनस कर दोगे। नीचे वाली पार्टी सेम रहेगी, वन बाई टू सेपरेट करोगे तो एक में जो है साइन एक्स प्लस कॉज एक्स अपॉन में साइन एक्स प्लस कॉज एक्स लिख लेना, सॉरी माइनस कॉज एक्स लिख लेना, और एक में वन बाई टू साइन एक्स माइनस कॉज एक्स लिख लेना, और यही लिखा हुआ है नीचे। क्या यही कहना चाह रहे हो आप? यस सर। और अगर यही कहना चाह रहे हो तो इससे तो इसकी लंका लग गई। तो अल्टीमेटली मैं ये कह सकता हूँ कि साइन एक्स माइनस कॉज एक्स, यानी डिनोमिनेटर को टी पुट करोगे तो साइन एक्स का कॉज एक्स आ जाएगा, कॉज एक्स का माइनस साइन एक्स आ जाएगा, तो ओवरऑल प्लस हो जाएगा। यानी यहाँ पर हो जाएगा वन अपॉन टी डी टी, और ये हाफ, और इसका तो आपको मालूम ही है एक्स प्लस सी। ठीक है, तो इस पोर्शन को बाद में लिखना। इसका कर लोगे अब आप? यस सर। ठीक है। तो ये किसकी मम्मी पीछे से डांट रही है, किसकी डांट पड़ रही है? चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन है मैक्सिमम, मैक्सिमम कुछ पावर दिख रही है, क्या करें भाई? बड़ी बड़ी पावर क्या करना चाहिए? एक बार लास्ट वाली साइड में बता दिया क्या आपने? लास्ट वाली स्लाइड में बेटा हमने टू से मल्टीप्लाई किया, टू से डिवाइड किया, तो टू से मल्टीप्लाई करने के बाद टू साइन एक्स बन गया, टू साइन एक्स को हमने साइन एक्स प्लस साइन एक्स लिख लिया, कॉज अपनी मर्जी से जोड़ दिया, कॉज अपनी मर्जी से हटा दिया, और फिर हमने साइन एक्स प्लस कॉज एक्स एक बार ले लिया और साइन एक्स माइनस कॉज एक्स एक बार ले लिया। नीचे की पार्टी दोनों के साथ सेपरेट कर दी, एक पार्टी कैंसिल हो गई, एक पार्टी में टी पुट किया तो ऊपर का आ गया। क्लियर है? ओके सर। ओके। अगर मैं इस वाले को देखूं बच्चा पार्टी, ध्यान से देखो, क्या ये आपको ऐसा लिखा दिखाई दे रहा है, टू साइन एक्स इंटू कॉज एक्स डी एक्स, ऐसा दिख रहा है क्या? बताओ। यस यस सर। सर। ओके, यहां पर क्या करूं मैं, क्या कर सकता हूं यहां पर, बताओ, कोई बता सकता सर है? इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। वन माइनस टू, टू साइन एक्स कॉज एक्स, हाँ लिख तो सकते हैं, लेकिन कोई बेनिफिट होने वाला है इससे? कोई बेनिफिट होगा बेटा? अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं किसी तरीके से नीचे टेन बना लूं तो कोई फायदा होगा क्या? देखो,
10 कैसे बन सकता है, पहले तो मुझे ये बताओ। ऑब्वियस सी बात है, कॉज की पावर 4 कॉमन लेने से। फॉर यस। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल ऐसे देखो कि कॉज की पावर 4x आपने कॉमन ले लिया, ठीक। यहां पर हो गया 10 की पावर 4x प्लस 1, ऐसा कुछ हो गया। एक कॉज से एक कॉज कट जाएगा, ठीक। एक कॉज से एक कॉज काट दिया, ऐसे मान लो। अगर मैंने ऐसे काट दिया तो 3 कॉज बचे, एक कॉज मैंने इसके नीचे लगा दिया, तो ये क्या हो गया, 2 10x हो गया, और एक जो है सेक स्क्वायर एक्स दे गया। और अपॉन में क्या लिखा हुआ है, 1 + 10 स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, ये लिखा हुआ है। अब बताओ क्या किया जाए, किसी के पास कोई सहायता करने की कोई उपाय है तो बताओ। तो 10x को t ले लो। 10x को t ले लिया, मान लो 10x को t ले लिया, इसका अच्छा, डेरिवेटिव 10 बताओ। पर x को t ले लो। लो 10 स्क्वायर को ले लिया तो इससे क्या होगा, ये 10x हो जाएगा, और 10x का क्या हो यस। जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स, और dx इज इक्वल टू dt। यही मामला ऊपर पड़ा हुआ है क्या, बताओ बच्चों, यही पड़ा हुआ है क्या ऊपर। यस। हो गया खत्म। यस सर। अरे हो गया नहीं हो गया, सभी बच्चे बताओ यार तुम लोग। यस सर। यस सर। ये दो छोरे सर बोल। इसमें वो वाले भी फॉर्मूला लगा सकते थे ना सर, 1 - 2 sin² x cos² x। 1 - 2 sin² एक्स cos² एक्स लगा लेते, मान लो, चलो मैं लिख देता हूँ आपके सामने, देखिए। ये मैंने लिखा, ये आपका लिखा हुआ है ये sin 2x dx, और आपने इसको लिख लिया 1 - 2 sin² एक्स और cos² एक्स। मान लीजिए ये लिख लिया, ठीक है। अब बताओ इससे बेनिफिट क्या होता मुझे। एक काम और कर लो थोड़ी देर के लिए, इसको लिख लो 2 sin x × cos x, और ये है 1, ये है 2 sin² एक्स, और यहां पर इसको मान लो कि cos है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल थोड़ी देर के लिए आप cos² एक्स को टी पुट कर लेते, तो क्या आता, 2 sin x cos x का माइनस आ जाता, तो dx इज इक्वल टू -dt आ जाता। तो ये वाला सामान तो ऊपर मिल जा रहा है आपको, तो माइनस बाहर ले लिया, ये हो गया dt। बट यहां पर ये cos को आपने टी पुट किया है, किसको पुट किया है, cos को, cos को ही किया है ना बेटा। यस और नो तो बोलो बेटा। यस सर। तो कॉज को अगर आपने टी पुट किया है, यानी कि तो यहाँ पर टी आ जाएगा एक, तो मान लो अभी तो रहने देता हूँ मैं, अभी यहाँ पे cos² एक्स ही लिख दे रहा हूँ। अब आपने कॉज को अगर टी पुट किया है तो ये 2 sin² एक्स रहेगा, और यहाँ पे एक टी आ जाएगा। और ज्यादा मेहरबानी करने की कोशिश करोगे इस पर, तो डी टी 1 - 2, और यहाँ पर एक 1 - t² आएगा। क्या यस। आइडिया है। और अगर थोड़ी सी और कोशिश करोगे आप, तो 1 - 2 + 2t², और ये टी आ जाएगा, यहाँ पे भी एक टी आ जाएगा, और ये टी की क्यूब आ जाएगा। और सर उसमें जैसे स्क्वायर नहीं आएगा ना, उसमें ओनली टी आएगा ना। कहाँ पर, sin² एक्स की जगह अगर आप 1 - cos² एक्स लिखोगे, हाँ टी आएगा सिर्फ। टी आएगा। हाँ यहाँ पे टी आएगा, और यहाँ पे अगर टी आ गया तो इससे क्या हो जाएगा, यहाँ देख लीजिए, डी टी दैट इज -1 माइनस, अब ये एक तरीके से मान लीजिए कि 2t लिखा हुआ है, और ये 1 - t है, तो दिस इज व्हाट, दिस इज डी टी 1 - 2t और +2t², और इसके बाद जो करना है आप करते रहो। क्लियर है। यस सर। चलो अगले पे चलते हैं अब। तो ये मेथड 1 हो गया, ये मेथड 2 हो गया। आंसर मैच मत करना, दोनों के आंसर सेम आए जरूरी नहीं है, ठीक है। ये मैंने कब बताया था कभी। यस सर। हाँ मैंने बताया था, ट्रिग्नोमेट्री केस में आंसर सेम आए जरूरी नहीं है। ये देखिए क्या करोगे इसमें, मन की आंखों से देखो, ऊपर सेक cos की की पावर पावर 4 से 4, ऊपर डिवाइड कर दीजिए। ऐसा लिख दूं, किसी को कोई आपत्ति तो नहीं है इस बात से, हाँ। और अगर इस बात से कोई दिक्कत नहीं होगी, तो मुझे जहां तक पता है, tan² एक्स इंटू tan² क्या लिख दिए हम भी, तो किसी को ऐसा लिखने से भी कोई आपत्ति नहीं होगी, राइट। और अगर ऐसा लिखने से भी आपत्ति नहीं है, तो इसको 1 + tan² एक्स लिख दिया जाए, और ये आपका sec² एक्स dx है, और ये 1 +
10 की पावर 4x है। कोई दिक्कत किसी को इस बात से? हाँ सर। नो सर। ओके, तो अगर आप यहां पर पुट कर दें किसको, 10x को t पुट कर दें, तो उससे क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी आ जाएगा। ठीक, और ऐसा करने से यहां पर हो गया 1 + t² 1 + t⁴ और ये हो गया dt। राइट, कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। देखो, अब मैंने ये क्वेश्चन यहां तक करा दिया, अब इससे आगे मैं इस क्वेश्चन को नहीं कराऊंगा। क्यों नहीं कराऊंगा? इसकी हम पूरी एक टाइप पढ़ेंगे थोड़ी देर में, आज पढ़ेंगे या कल पढ़ेंगे, ठीक है, तब मैं इसको कवर कराऊंगा क्वेश्चन को। बट फॉर द टाइमिंग अगर मैं आपको कराना भी चाहूँ, फॉर द टाइमिंग अगर देखूं, तो अगर मैं t² से ऊपर नीचे डिवाइड कर दूं तो ये हो जाएगा 1/t²। समझ लीजिए, चल अब क्वेश्चन आ गया है तो ये हो गया आपका t² से डिवाइड किया आपने, तो t² से डिवाइड करने पर ये हो जाएगा 1/t²। ऐसे लिख सबके लो, पास लगाएंगे, बताया था सर आपने। ऐसा कुछ हो गया। और ये जो टाइप बनी है ये मैंने आपको बताई होगी, कहीं ना कहीं बताई है। यस सर। ऊपर प्लस है तो -2 +2, और एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है ये 1 + 1/t², और ये लिखा हुआ है t-1/t का होल स्क्वायर और -√t का +√t का होल स्क्वायर। इस पार्टी को जब आप पुट करोगे तो ऊपर वाला आ जाएगा। तो क्या हो गया, एक तरीके से मान लो जेड पुट कर दिया आपने, तो ये हो गया z² +√2। और आपको मालूम है ये 1/√2 हो जाएगा, कि 1/a tan इनवर्स जेड होता है, tan z इनवर्स 2। और जेड की जो ओरिजिनल वैल्यू वो पुट कर देना। जेड की ओरिजिनल वैल्यू क्या है, दैट इज tan इनवर्स t-1/t। ये जेड की ओरिजिनल वैल्यू है। और टी की भी जो ओरिजिनल वैल्यू है वो पुट कर देना। टी की ओरिजिनल वैल्यू क्या है भाई, तो वो है tan x -1/tan x/√2। क्लियर है भाई लोगों? सर जेड कैसे आया सर? इसको जेड पुट कर लिया, जब इसको जेड पुट करोगे तो ऊपर वाला आ जाएगा डेरिवेटिव करके। अभी यहाँ पर dt है, अब ये डी जेड में कन्वर्ट हो गया। आया समझ नहीं आया? यस सर। है ना, 3 बार पुट करना पड़ गया, पहले tan x को t पुट किया, फिर t को z पुट किया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो सिमिलरली सेम मेथड से ही क्वेश्चन करना है। मैंने क्या करा है, क्या टाइप बताइए ये, कि मैक्सिमम पावर सर्वर दिखाई दे, मोटी मोटी पावर दिखाई दे, लेकिन इवन पावर दिखाई देंगी। ऐसा नहीं होगा कि आपको क्यूब पावर दिखने लगे, 5 पावर दिखने लगे, 7 दिखने लगे। आपको इवन पावर दिखाई देंगी, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है बच्चा पार्टी, आगे बढ़े। यस। चलिए आगे बढ़ते हैं, और इस क्वेश्चन को भी खुद से ट्राई करना, सेम कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये क्यूब दिख जरूर रही है लेकिन एक्चुअल में क्यूब नहीं है। पूछो क्यों? उसके बाद स्क्वायर लगाएं। स्क्वायर लगा हुआ हाँ, है। स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है, ये देखिए क्यूब दिख जरूर रही है यस। लेकिन है नहीं क्यूब। इस क्वेश्चन में क्या करें बताओ? आपके पास करने को है ही क्या यहाँ पर, चूहा लगाने के अलावा? रैशनलाइजेशन। तो सर रचना करेंगे पहले। बिल्कुल, इसके अलावा कुछ है ही नहीं आपके पास। कोई और तरीका हो सकता है ये करने का? ऐसा कुछ हो गया यार, ये तो ऐसा ही हो गया ना। कोई और तरीका है किसी के पास तो मुझे बताओ। सर फिर ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, x इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा। मतलब लेने से ही है। आप ये मतलब फिर आप ये कहना चाह रहे हो कि सर इसको आप ऐसा करो, √x को करो cos थीटा पुट, यही कह रहे हो, और x इक्वल टू लिख लो cos स्क्वायर थीटा, और इसको कर लो dx, और इसको कर लो 2 cos थीटा साइन थीटा डी थीटा, और एक माइनस ले लो फ्री में बाहर। ठीक, यही कहना चाह रहे हो जहां तक मुझे उम्मीद है आपसे। और ऐसा करने से फिर ये हो जाएगा 1 - यहाँ पे क्योंकि cos थीटा पुट किया है आपने, और यहाँ पे 1 + cos थीटा पुट किया है, माइनस साइन मैंने बाहर ले लिया, ये आपका 2 sin थीटा और cos थीटा डी थीटा। ऐसा कुछ कह रहे थे बेटा?
यस सर। और ऐसा करने के बाद ये 1 - cos थीटा अपॉन में 1 + cos थीटा कहीं दिख रहा है आपको किसी के जैसा? tan स्क्वायर थीटा बाई 2। यस, ये होता है 2 sin² थीटा/2 और ये होता है 2 cos² थीटा/2। पढ़े लिखे लोगों को मालूम है कि ये 2 sin थीटा और cos θ d θ लिखा हुआ है। 2 से 2 का अंतिम संस्कार करेंगे, tan² थीटा/2 हो जाएगा, रूट से रूट के अंतिम संस्कार हो जाएगा, और आपके पास क्या बच जाएगा? tan θ/2। लिखे भी नहीं लिखे? tan की फॉर्म में लिखे हैं नहीं लिखे? बताओ। सर नो। तो अगर आप मना कर रहे हो तो मैं इसको लिख देता हूँ फिर ऐसा, θ/2 cos θ/2 खत्म हो गया बस। इस साइन थीटा को कुछ लिख सकते हैं? इसको लिख लिया 2 sin θ/2 और cos θ/2, और ये आपका है cos θ d θ। इससे आई थिंक इसका अंतिम संस्कार हो गया, करेक्ट। और आपके पास बचा 2 × 2 दैट इज 4 हो गया, तो इसको बाहर ले लिया, sin² θ/2 और cos θ d θ। अब क्या कर सकते हैं बोलो? इसका फॉर्मूला होता है ना कुछ ऐसे, यस सर, 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस 1 - cos थीटा। तो ये हो गया कुछ ऐसा। और अगर ऐसा हो गया, इस जगह पर ऐसा लिख दिया, तो cos थीटा अंदर आ जाएगा, फिर तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म हो जाएगी और कर डालोगे आप, हो जाएगा। बोल नहीं रहे हो यार? यस सर। यस सर। सभी लोगों से हो जाएगा या नहीं होगा? आदित्य, यस सर। भगत यस सिंह, सर, हो जाएगा। भगत सिंह, सर ओयो। ओयो। तुम्हारे सर जी तो ओयो नहीं लगाते थे, वो तो रजिस्टर लेके आते थे। सर आज मैं ही बनाता मैथ्स का टीचर। आज तुम बने थे? अच्छा, टीचर्स डे मनाया गया था। यस सर, आज टीचर्स डे बनाता। अच्छा, मैं अपने स्कूल में बायोलॉजी का टीचर बना था 12th क्लास में। मेरे स्कूल में लेडी टीचर थी बायोलॉजी की, मैं बायोलॉजी का बना था क्योंकि मेरी बायोलॉजी अच्छी थी उस टाइम पे। तो आज आप मैथ्स के बने, क्या पढ़ाया बच्चों को आपने? सर सब पढ़ा दिया सर, वो तो साइंस साइंस कर रहे थे, फिर साइंस पढ़ा दी। कौन सी क्लास में गए थे? सर 10th में। 10th में। तो साइंस में क्या टॉपिक पढ़ाया? सर कार्बन कंपाउंड। सर सीनियर क्लास का ही पीरियड था, पर उसमें जाते नहीं, सब बेइज्जती करते हैं फिर बच्चे। अच्छा, हेलो, तुम कह रहे हो बेइज्जती करते हैं? मैं 12th क्लास में था, मुझे टीचर बनाया गया बायोलॉजी को, मेरे ही क्लास में मेरा अरेंजमेंट लगा दिया। अब सोचो, थिंक अबाउट दैट, क्या बीत रही होगी। मतलब मैं जिस क्लास में पढ़ रहा हूँ उसी में मुझे ही टीचर बना के भेज दिया गया, बताओ। और कोई पढ़ेगा क्या, बताओ मुझसे? और वो भी बायोलॉजी जैसा सब्जेक्ट, कौन पढ़ रहा है? सर हमारे तो बहुत बहुत खड़ूस सर है बायोलॉजी। खड़ूस सर है। आप रहते कहाँ हो? सर भजनपुरा में है सर। जैसे हम सीएस के हैं ना, तो वो तो कहते हैं ये मेरे क्लास का बालक ही नहीं है सीएस के, मैं तो बायो वालों को ही जानता हूँ। अच्छा, चलो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो तुम रजिस्टर लेके तो नहीं गए थे ना क्लास में आज? नहीं सर, मेरे को तो उल्टा बेस्ट टीचर का वो दे दिया था। अच्छा, बेस्ट टीचर का दे दिया। चलो अच्छा है, किसी को तो मिला, तुम्हारे टीचर को नहीं तो तुम्हें तो मिला एटलीस्ट। चलो आगे चलते हैं। तो आप लोग बात बताया करो मुझे जब हो जाया करे, ठीक है? नहीं हुआ करे तो भी बताया करो। आगे चल रहे हैं फिर से वापस क्वेश्चन पे। हाँ 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 हाँ, ये क्वेश्चन हो गया। बताओ भाई लोग, क्या करें? जरा देखना मेरी तरफ, ये देखो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं आपको। मैंने क्या किया, अंदर से मैक्सिमम पावर जो मुझे दिखाई दी, मैक्सिमम पावर कितनी दिखाई दे रही है? n। मैंने मैक्सिमम पावर कॉमन ले डाली। मैंने जैसे ही मैक्सिमम पावर कॉमन ली, कितना हो जाएगा? x, x की पावर n और 1/x की पावर n। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत है क्या इस बात से? नो सर। नो सर। अच्छा, तो अगर दिक्कत नहीं है तो अब बताओ क्या करूं आगे? तो 1 + 1/xn को ही ले लेते हैं।
मतलब आप ये कह रहे हो कि 1 + x⁻n को t ले लेते हैं, जो कि एक्चुअली लिखा हुआ है 1 + x⁻−n दैट इज इक्वल टू t। 1 का हो गया है 0, -n आ गया कूद के आगे, x की पावर में एक पावर हो जाएगी कम, तो -n-1, राइट, एक पावर कम हुई है, यस dx = dt। तो यहां पर मुझे दिखाई देगा ये -n/n+1 dx = dt, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है, राइट। यस क्या क्वेश्चन में कहीं पर आपको ऐसा कुछ दिखाई दे रहा था? यस सर। यस सर। ओके, तो ऐसा था क्वेश्चन। तो अगर ऐसा मैंने पुट कर दिया, इसका मतलब डी एक्चुअली पुट क्या किया मैंने, x⁻n+1 दैट इज -n/dt। तो यहां पर हो गया -n और ये dt, और ये हो गया आपका t, राइट, यही हुआ ना। तो एन डिवाइड में आएगा। यस सर। ओए होए 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 होए, n उधर मल्टीप्लाई में था तो इधर डिवाइड में आएगा, तो ये आ गया डिवाइड में। तो -1/n ये हो गया आपका log t प्लस सी, तो -1/n log t की वैल्यू कितनी है भाई लोगों, बताओ जल्दी से। +1/x⁻n। क्या आपको भी ऐसी दिखाई दे रही है जो मैंने लिखी है? यस यस सर। अच्छा, आपको भी दिख रही है, तो ठीक है। दिक्कत वाली बात क्या है, इस माइनस का कुछ कर सकते हो? सो माइनस अंदर तो ले जा लॉग सकते करना। ऐसा हैं, कर लॉग दूं, रिवर्स होएगा। यस ऐसा सर। कर यस दूं, ऐसा हो गया, ठीक है। तो एक बात बताओ, ये आपने क्वेश्चन लिख लिया, अब मैं आपको यहाँ साइड में एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उसका मुझे आंसर बताना, ठीक है। बता देना, शर्माना मत। मैंने कहा x⁻6+1, आंसर बताओ। 1/6 log लॉग x की पावर x raised to power 6 6। 1x⁻7। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। नो सर। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन और दे देता हूँ। सर वो वहाँ पे x की पावर 7 की जगह बोलिए ना चाहिए x raised to power 6+1। कहाँ पर ये, मैंने इस वाले रिजल्ट में रख दिया, आप इस वाले में रख लो, क्या x की पावर, ये सर वाला वो n रिजल्ट। अलग लिखा है, +1 अलग से लिखा हुआ है ना नीचे भी। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ +1 अलग से है वो, ये ऐसे है, ठीक कर देते हैं इसको। यहाँ पे भी, यहाँ पे भी ऐसे है। तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, 1/n मतलब 1/6 लॉग x की पावर कितनी, 6, नीचे x की पावर 6+1+c। क्लियर है। तो एक आखिरी क्वेश्चन इस टाइप का जो मैं आपके सामने लिख रहा हूं, x की पावर 100+1, आंसर बता दो फटाफट से। 1/100 log 1/100 log x की पावर 100 अपॉन x की x की पावर पावर 100 100। प्लस 1। तो ठीक है, समझ गए। एनसीईआरटी पढ़ी है किसी के पास क्या? यस। एनसीईआरटी खोलो, यस कहीं सर। मिसलेनियस में ऐसा कोई क्वेश्चन होगा, है ना। मिसलेनियस में एक ऐसा होगा और एक और कहीं होगा, ऐसी झोल करता हुआ कहीं 9.11 10 में होगा, आई थिंक 9.10 में कहीं पर। तो आप समझ जाइएगा, अगर ऊपर x की पावर n-1 दे रखा है तो भी उसका मतलब यही होता है। कई बार ऐसा लिख के दे देता है ऊपर x(n-1), तो भी वो एडजस्ट हो जाता है, ठीक है। चलो आगे कहीं आएगा तो देख लेंगे। तो ये हो गई बात खत्म कि पावर्स को कैसे एडजस्टमेंट करेंगे, कैसे डील करेंगे, ऐसे हर क्वेश्चन को आप डील कर पाओगे। तो अब चलते हैं अगले टाइप पर। इंटीग्रेशन बाय पार्ट के बारे में सुना है? यस सर। खूब यस सर। सुना है या आज ही सुना है? सर पहले भी सर सुना पहले है। भी सुना हुआ है। तो आता सर भी आगे होगा। सुना है। आज ही सुना है, किसने आज सुना है, अबूजर ने? यस सर। अच्छा, कौन सा बच्चा ज्वाइन हुआ है अब? श्रेया बेटा, सुना है आपने पहले? श्रेया, क्या आपने इंटीग्रेशन बाय पार्ट सुना है? कुछ बोल रही है, मुझे सुनाई नहीं दे रहा, लगता है कुछ गड़बड़ है।
हेलो, आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं बेटा? यस सर। यस सर। यस। यस सर। ये श्रेया, अच्छा श्रेया की आवाज दिखता बेटा, आपने सुना है इसके बारे में? यस सर। चलो अच्छा है, चलते हैं फिर। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट के सिंपल सिंपल रूल होते हैं। रूल में पहली बात ये होती है कि कभी जैसे प्रोडक्ट रूल होता है ना डिफरेंशिएशन में, प्रोडक्ट रूल में दो फंक्शन तीन फंक्शन मल्टीप्लाई में आ जाते हैं। तो यहां पर भी जब दो या दो से फंक्शन ज्यादा फंक्शन मल्टीप्लाई में आ जाए तब हम इस मेथड का यूज करते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। ठीक है, इसका एक पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है। ठीक, इसमें साइन कॉस साथ में आ सकते हैं, या एलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक साथ में आ सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल साथ में आ सकते हैं, लॉगरिदमिक और एलजेब्रिक साथ में आ सकता है, मतलब उनका कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, तो इसको रट्टा लगाने के लिए हम जैसे लोगों ने एक मेथड बना दिया है। मेथड क्या है? आई लेट। आई बोले तो बोलो जल्दी, किसी को पता है तो? इनवर्स। एल बोले तो लॉगरिथमिक। ठीक है, आई ले ए। ए बोले तो एलजेब्रिक, अलजेब्रिक, टी बोले तो ट्रिग्नोमेट्रिक, ई बोले तो एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल। तो करीबन करीबन 95% और 96% क्वेश्चंस जो है इस मेथड से निकल जाते हैं। इन केस अगर ये मेथड ना लगे देन फिर आपको अपने ब्रेन का इस्तेमाल करना पड़ता है और आपको ये सोचना पड़ता है कि जो फंक्शन दिए हुए हैं सामने, इनमें से किस फंक्शन का इंटीग्रेशन आपको पता है, और जिसका इंटीग्रेशन आपको पता होता है उसको आप सेकंड फंक्शन मानते हो। अभी मैं डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, उसको आप सेकंड फंक्शन मानते हो। समटाइम्स ऐसा भी पॉसिबल है कि आपको एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक ही कोई फंक्शन दिया हो, दूसरा फंक्शन ही ना दिया हो। जैसे मैं आपसे कहूं लॉग एक्स का डेरिवेटिव बताओ, बता दोगे? यस सर। लेकिन Yes. जैसे ही मैं पूछूं लॉग एक्स का इंटीग्रेशन बताओ, आप नहीं बता पाओगे। बता पाओगे क्या? हाँ सर। फिर log x का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, उसमें ये हेल्प करने वाला है। तो जब log x अकेला आ जाए और आपको इंटीग्रेशन करना पड़े तो log x को तो मान लो फर्स्ट फंक्शन, क्योंकि उसका डेरिवेटिव पता है। लेकिन जो दूसरा वाला क्या मानोगे, तो वहां पे वन मान लो और वन को सेकंड फंक्शन मानो, क्योंकि वन का इंटीग्रेशन पता होता है। तो खेल खेलेंगे अभी, एक एक करके पॉइंट सुन लो। पहले पहला पॉइंट, व्हेन टू यूज व्हेन टू और मोर फंक्शन इज इन मल्टीप्लाइड। ठीक है, पहली बात जो मैंने बता चुका हूं आपको। दूसरी बात, फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन, जिसका फॉर्मूला आपके सामने है। क्या फॉर्मूला है? ये लिखा हुआ है ये। ठीक, अगर इसको कुछ पढ़े लिखे लोग u और v की फॉर्म में भी लिखते हैं। अगर u और v की फॉर्म में लिखोगे तो u इंटीग्रेशन ऑफ v dx, मतलब आप जो भी फंक्शन होगा वो ले लेना, dy dx, और ये u इंटीग्रेशन ऑफ v dx और क्लोज। कहने का मतलब ये है कि सेकंड फंक्शन का हमेशा इंटीग्रेशन होगा और फर्स्ट फंक्शन का हमेशा डेरिवेटिव होगा। तो फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। अभी जब आप याद करोगे तो दो चार दिन में, दो चार फॉर्मूला क्वेश्चंस के बाद ही आपको ये याद हो जाएगा। ठीक है, अभी कोशिश भी मत करो। ठीक है, हाउ टू जज, कैसे जज करोगे कि फर्स्ट कौन सा है और सेकंड कौन सा है? तो इसके लिए एक सिंपल सा मेथड जो मैंने आईलेट बताया वो यूज करेंगे, बाय आईलेट रूल। एक्चुअली ये कोई रूल नहीं होता, बुक्स में ये कोई रूल नहीं है, बुक्स में सिर्फ चीजों को इजी बनाने के लिए रूल दे दिया गया, अदरवाइज कोई रूल नहीं होता। आई बोले तो इनवर्स, एल बोले तो लॉग, ए बोले तो एल्जेब्रिक, टी बोले तो ट्रिग्नोमेट्रिक और ई बोले तो एक्सपोनेंशियल। इनवर्स क्या होता है? साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, tan इनवर्स, कॉट इनवर्स, ऐसे फंक्शन। लॉग वाले तो आपको मालूम है जहां पे लॉग हो, एल्जेब्रिक एक्स स्क्वायर 2x² प्लस 3x+1, कुछ इस तरीके के फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक साइन कॉस tan टाइप के, और एक्सपोनेंशियल a की पावर x, e की पावर x, ऐसे टाइप के फंक्शन। ठीक, तो टेक फर्स्ट हुज इंटीग्रेशन इज नॉट नोन, यानी कि फर्स्ट किसको लेना है? जिसका इंटीग्रेशन ना पता हो। और इसी बात को अगर मैं रिवर्स कहूं तो ऐसे भी कह सकता हूं कि फर्स्ट उसको लेना है जिसका डेरिवेटिव आपको पता हो। ठीक है, आगे चलते हैं। व्हेन आइलेट डजंट वर्क, जब आइलेट वर्क ना करे तो आप क्या करोगे ऐसे केस में? doesn't work then sense which function is easily integrable, then take function as second। जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया, जब आपको कोई भी चीज काम ना करे तो आप ये फिगर आउट कर लो कि इंटीग्रेशन किसका पॉसिबल है, और जिसका इंटीग्रेशन पॉसिबल हो उसको सेकंड ले लो। राइट, अगली बात, जैसे कि ये देखिए
एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स लिखा हुआ है और यहाँ पे जी डैक्स का इंटीग्रेशन आपको मालूम है, ऑब्वियस सी बात है कि जी डैश एक्स लिखा हुआ है उसका इंटीग्रेशन जी एक्स होगा, तो जी डैश एक्स जो है सेकंड हो जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। तो इस चीज पर डिपेंड करता है। बेसिकली थिंग इज दैट कि आइडेंटिफिकेशन की किस फंक्शन का डेरिवेटिव आपको पता है और किस फंक्शन का आपको इंटीग्रेशन पता है, इसी पर ये पूरा रूल डिपेंड करता है। यानी कि रामू हाथी है ये, इन शॉर्ट वहीं पर सारी बातें घूमेंगी। जब आपको दूसरा फंक्शन ना दिया हो तो उस केस में क्या मान लेते हो आप, साथ में वन ले लेते हो और उसको एज ए सेकेंड फंक्शन कंसीडर कर लोगे। बाकी की बातें यहां देखिए, कुछ छोटी सी बातें। कई बार ऐसा होगा कि क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा, log x का होल स्क्वायर। अब ना तो प्रोडक्ट है ना कुछ है, ना तो दूसरा फंक्शन मल्टीप्लाई में है, ना ये अकेला है, तो जो इनसाइड फंक्शन है उसको टी एज्यूम करोगे। क्या करोगे, इनसाइड फंक्शन, जैसे एफ एक्स का होल स्क्वायर, एफ एक्स की क्यूब स्क्वायर, एफ एक्स की एन, तो इन सब में क्या कर लोगे, अंडर वाले यानी log x को टी पुट करोगे, राइट। जैसे कि एग्जांपल मैंने एक और दिया है, ये रहा आपका एग्जांपल, ठीक। चलिए, तो आपके सामने पहला क्वेश्चन है और पहला क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं। आई बोले तो आपको मालूम है इनवर्स, एल बोले तो लॉग, ए बोले तो एल्जेब्रिक, टी बोले तो ट्रिग्नोमेट्रिक, और ई बोले तो एक्सपोनेंशियल। अब यहां पर आप देख रहे हो एक एल्जेब्रिक है और एक ट्रिग्नोमेट्रिक है। अब इस सीक्वेंस में आप ये देखो कि पहले कौन आ रहा है, एल्जेब्रिक आता है ट्रिग्नोमेट्रिक आता है। तो आपने देखा कि इस क्वेश्चन में पहले एल्जेब्रिक आ रहा है उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक आ रहा है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट और ये हो गया आपका सेकंड। तो क्या सभी बच्चों को लेना आ गया कि किसको फर्स्ट लेंगे और किसको सेकंड लेंगे? यस सर। ओके, ठीक है, तो चलिए वापस चलते हैं। तो मैंने एक को फर्स्ट ले लिया, एक को सेकंड, और अकॉर्डिंग टू आइलेट रूल अभी अभी आपने सीखा है कि x, या मैं लिख देता हूं एक बार, फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस डी वाई डी एक्स इन क्लोज फर्स्ट इंटू सेकेंड dx और dx क्लोज हो गया। अब प्लेस करते हैं x इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx माइनस dy dx ऑफ x इंटू वॉट, साइन x dx क्लोज dx। आपको मालूम है x इंटीग्रेशन के साइन के बाहर बैठा है तो बैठा रहने दीजिए। साइन x का इंटीग्रेशन माइनस का कॉज x होता है, x का होता है 1, इस साइन x का हो गया माइनस, तो जिसकी वजह से यहां पे आ गया प्लस, और ये हो गया कॉज x dx। अगले स्टेप में इसको लिख लीजिए माइनस कॉज x और प्लस कॉज x dx। मैंने सिर्फ ये 1 से कंफ्यूजन ना हो सिर्फ इसलिए लिखा है ये, वरना मैं नहीं लिखता इसको। और अब समझदार लोग यहां पर क्या लिख देंगे, साइन x लिख देंगे और प्लस c लिख देंगे, खत्म हो गया आंसर। क्या सबको क्लियर है ये बात? यस सर। यस पक्का क्लियर है? यस अरे बोलो Yes. क्लियर। अच्छा Yes. ठीक है, अगर क्लियर है तो ये बहुत ही अच्छी और लाभदायक और शुभदायक बात है। एक चीज और बताओ यार, ये मेरे पास क्वेश्चन था x साइन x, x साइन x, मैं x को सेम रख दिया यहां पर, साइन x का इंटीग्रेशन किया तो क्या आएगा, माइनस का कॉज x प्लस, ठीक। अब मैंने कॉज x का इंटीग्रेशन किया तो क्या आएगा, साइन x। देखना कुछ ऐसा ही आंसर आया है, ध्यान से देखो, ऐसा आया है क्या? यस यस सर। नहीं आया है, नहीं आया है, साइन एक्स एक्स में आया बस। एक्स x मल्टीप्लाई नहीं नहीं आया, है। ठीक। हाँ बस x का डिफरेंस है ना, ठीक है। अब इस बात को याद रखना और इसको मैं कहीं ना कहीं आपके सामने चमकाऊंगा, ठीक है। कहाँ चमकाऊंगा ये आपको देखना पड़ेगा, मैं होपफुली एक्सपोनेंशियल के साथ जाके चमकाऊंगा कहीं पर, अभी के लिए छोड़ रहा हूं, ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं। अगला क्वेश्चन है, बताओ कौन सा फर्स्ट और कौन सा सेकंड? आई ले टू, तो ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया, सेकंड। क्योंकि आपको लॉग का डेरिवेटिव पता होता है
और x का इंटीग्रेशन पता होता है। गेम गेम क्लियर है आपको? माइंड में रट्टा नहीं भी लगाओगे तो वो भी माइंड में गेम क्लियर होना चाहिए। फर्स्ट वो होगा जिसका डेरिवेटिव आपको पता होगा, और इंटीग्रेशन वो होगा जिसका सॉरी सेकंड वो होगा जिसका इंटीग्रेशन आपको पता होगा। क्लियर है ये बात? यस सर। तो अब मैं सीधा लगा रहा हूं, फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, आपको खुद क्लियर हो जाएगा। तो भैया यहां पर आ गए लॉग बाबू, दैट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स माइनस डी वाई डी, दैट इज लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स dx, और ये dx हो गया क्लोज। आपको मालूम पड़ गया फर्स्ट सेकंड का खेल। ये वाली पार्टी Yes. सेम, कोई झोल नहीं। इसका इंटीग्रेशन किया तो क्या आया, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस इसका आया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 1 प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर का आया 2x, और इसका जब इंटीग्रेशन किया तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और dx। इस 2 से इस 2 का अंतिम संस्कार हुआ। क्लियर है क्या ये बात? Yes, sir. यस सर। और अगर 2 से 2 का अंतिम संस्कार हो गया बच्चा पार्टी, तो ये हो गया आपका x इंटू लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स की क्यूब अपॉन में क्या बचा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करें, कोई बच्चा बता सकता है मुझे? सोचो, बहुत ही टिपिकल मेथड होता है इसको करना। अबे क्या सोच रहे हो? ऐसा कुछ देखा है कभी? यस। तो फिर बोल क्यों नहीं रहे हो? माइनस माइनस खत्म, ये आ गया आपका माइनस, हो जाएगा आगे। याद आया आपको? मैं बता देता हूँ ये कब लगाते हैं, मैं ये भी बता देता हूँ। देखिए यहां पर देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कब कब लगाते हैं। ये एफ एक्स है और ये जी एक्स है, डी एक्स। जब fx की जब डिग्री ज्यादा हो। जब जब एफ एक्स की डिग्री ग्रेटर हो या इक्वल हो जी एक्स से, तब तब आप ये वाला मेथड लगाते हो। क्या क्लियर है ये बात? यस सर, बताइए क्लास। Yes, sir. सही से लेना, फोटो साफ आनी चाहिए। और कोई पोज दूं? नहीं ठीक है। सर फटाफट से लो, बच्चे वेट कर रहे हैं। तो बच्चा पार्टी क्लियर हो गया कब कब लगाते हैं ये? यस सर। चलो आगे बढ़ रहे हैं अब हम, ठीक है? कर लेना इसको, कहीं ऐसी छोड़ दो। हाँ भाई, क्या कहती है पब्लिक, कौन सा फर्स्ट और कौन सा सेकंड? सर उसके बिना भी हो जाएगा। ओए होए 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 होए, तो आप ये कह रहे हो इसको ऐसे लिख लूं, इसको सेम लिख लूं, फिर इसको 2x लिख लूं माइनस के साइन के साथ, फिर इसको 2 लिख लूं और प्लस c लिख लूं, ऐसा कुछ कह रहे हो? क्या कहते हो, यही आएगा क्या? अरे आवाज चली गई क्या? हेलो, यस सर। यही आएगा क्या, मुझे बताओ। चलो कर लेते हैं, एक काम करते हैं। देखो एक्सपोनेंशियल जब भी दिखाई दे आप समझ जाना सेकंड ही होगा वो। क्यों भाई, क्यों सेकंड होगा? आई ले इट सबसे लास्ट में आता है तो ऑब्वियस सी बात है सेकंड होगा। तो ये लिख लिया यहां पर, ये हो गया यहां पर डी एक्स माइनस डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स डी एक्स। ठीक। अब आपके मन में सवाल आता होगा, सर ऐसा भी तो कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर को सेकंड ले लूं, ई की पावर एक्स को फर्स्ट ले लूं। बिल्कुल ले सकते हो, लेकिन इससे एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी कि एक्स स्क्वायर की पावर बढ़ने लगेगी। हमें क्या करनी होती है, घटानी होती है। अगर आपने इसको सेकंड ले लेता तो पावर बढ़ने लगती है, और पावर बढ़ेगी तो समस्या खड़ी होनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये बात माइंड में रख के हमने इसको फर्स्ट लिया, यानी डेरिवेटिव लिया। तो ये एक्स स्क्वायर आ गया, ये ई की पावर एक्स आ गया, माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो गया 2x हो गया, और ई की पावर एक्स क्या हो गया
EX हो गया। क्या क्लियर है ये बात सबको? यस सर। और अगर ऐसा हो गया तो एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स माइनस टू, और ये हो गया एक्स इंटू ई की पावर एक्स डी एक्स। और अगर इसको वापस से फर्स्ट मानूं, इसको सेकंड मानूं, तो अंदर ही अंदर इसमें फिर रूल लगा रहा हूं मैं, देखो एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स माइनस टू, यहां पर अंदर ही अंदर रूल लगाया तो ये हो गया ई की पावर एक्स डी एक्स माइनस डी अपॉन डी एक्स एक्स इंटू ई की पावर एक्स डी एक्स, और ये डी एक्स क्लोज और अंदर ही अंदर रूल का ब्रैकेट। तो एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स माइनस टू, ये एक्स सेम रहेगा, ये ई की पावर एक्स सेम रहेगा, इस एक्स का वन हो गया, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स हो गया, तो डी एक्स ये बचा। एक बार और ओपन कर देता हूं तो माइनस टू एक्स ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स, और ये आपका क्लोज हो गया। इसको अगर ठीक से लिखूं तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस टू एक्स ई की पावर एक्स और प्लस टू ई की पावर एक्स। ठीक है, कॉमन सॉमन ले लो, क्या ले लोगे? ई की पावर एक्स एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस टू, क्या यही आंसर है? ऊपर देखो जो सबसे पहले लिखा यस था। सर। तो कहने का मतलब इतना ये रायता मत फैलाना, एक्सपोनेंशियल के साथ एल्जेब्रिक जब भी दिखाई दे जाए, किसके? एल्जेब्रिक विद एक्सपोनेंशियल, तो एक्सपोनेंशियल को बाहर ले लो, जो एल्जेब्रिक है उसका आप करो। कैसे करोगे ये देखो ध्यान से, यहां पर सेम देन D1 देन D2, यही है ना? सेम लिख दिया, फिर डेरिवेटिव 1 डेरिवेटिव 2। साइन Yes. कैसे लगेंगे? पहला साइन प्लस का, फिर माइनस का, फिर प्लस का, फिर चलता रहेगा। तो हाँ, ऑल्टरनेटिव साइन लगेंगे। क्या सभी बच्चों को ये बात क्लियर है? यस सर। ओके, दिखता, इज दिस क्लियर टू यू? यस सर। और क्या नाम है उस बच्ची का? कंसल, कंसल, कंसल बताओ बेटा, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर। अरे आवाज आ गई। चलो आगे बढ़ रहे हैं। ये रहा क्वेश्चन, क्या करें भाई लोगों? फर्स्ट सेकंड मान लोगे? यस सर। हो जाएगा। यस। किसको फर्स्ट मानूं और Yes, किसको sir. सेकंड मानूं? सर एक्स को फर्स्ट, क्यों? सर एल्जेब्रिक है। शाबाश। ट्रिग्नोमेट्री को सेकंड, क्योंकि वो ट्रिग्नोमेट्रिक है और वो दूसरे नंबर पर आता है। ठीक, तो इस क्वेश्चन को मैं नहीं करा रहा हूं, इस पे लिख दे रहा हूं मैं। क्या लिख दूं इस पे? ओयो। ओयो। सक्सेसिव इंटीग्रेशन एल्जेब्रिक इनटू ट्रिग्नोमेट्रिक या एल्जेब्रिक इनटू एक्सपोनेंशियल? एल्जेब्रिक इनटू ट्रिग्नोमेट्रिक या एल्जेब्रिक इनटू एक्सपोनेंशियल, मतलब एल्जेब्रिक इनटू ट्रिग्नो एक्सपोनेंशियल अभी थोड़ी देर पहले हमने किया है, एक्स स्क्वायर और ई की पावर एक्स वाला। Yes. ठीक, एल्जेब्रिक इनटू ट्रिग्नोमेट्रिक तो ये पीछे रहा, इसको कर लेते हैं। देखो तो क्या करें भाई, इस एक्स को सेम लिख दें, cos 2x को सेम लिख दें, माइनस का साइन लगा दें। cos 2x का क्या होता है? साइन 2x अपॉन 2, यही होता है इंटीग्रेशन या डेरिवेटिव? डेरिवेटिव। डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव क्या होता है? डेरिवेटिव बताओ। तो cos 2x सेम हो गया, cos 2x का डेरिवेटिव हो गया माइनस का, तो ये हो जाएगा प्लस का साइन 2x इंटू 2। लेकिन यार ये कैसे पता चले कितनी बार तक करेंगे? ये कैसे पता चलेगा? सर उसकी डिग्री होगी एक्स की। यस, x की डिग्री पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं। ये रहा क्वेश्चन, करके आए ना हम ऐसा क्वेश्चन अभी? अच्छा सेम है। हाँ सेम ही है। सर तो सेम है हाँ आगे। सेम ही है, बिल्कुल सेम है, ये भी सेम है। ठीक है, तो यहाँ भी लिख देना है सुंदर सा ओयो। यस सर। ओए होए 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 होए, ये क्या आ गया? इसमें क्या करें? सर ये भी हो जाएगा। इसमें जो लिखा हुआ है sec 2x minus 1, ये लिखा हुआ है tan square x। ओए होए 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 होए, क्या सभी बच्चों को दिख रहा है? पहले cos क्या सभी बच्चों को भी ऐसा कुछ दिख रहा है या सिर्फ इसी एक बालक को दिखाई दे रहा है ऐसा? जैसे पहले sec को cos लिख लो फिर हो जाएगा। ओए होए, तो आप ये कहना चाह रहे हो कि क्वेश्चन वाले ने ये सही से लिख के नहीं दिया है सर, आप इसको ऐसे लिख लो।
1 प्लस कॉस 2x। और क्वेश्चन वाले ने अभी भी ठीक से नहीं लिख के दिया है, ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। और क्वेश्चन वाले ने अभी भी लिख के नहीं दिया ठीक से, ये लिखा हुआ है ऐसा। क्या यही मतलब है? यस सर। अच्छा, अब इसमें किसको फर्स्ट और किसको सेकंड मानूं? सर एक्स को फर्स्ट। X और को सेकंड first। सर 10 10। को? यस क्या 10 का इंटीग्रेशन, 10 स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन पता होता है आपको? नो सर। यस सर। तो फिर क्या करें? तो इसका पता तो होता है 10 का। 10 का पता होता है, 10 स्क्वायर एक्स का नहीं पता होता है। सर 10 स्क्वायर को सेक स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं ना हम। ओए होए 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 होए। तो बच्चे ने कहा कि सर इसको आप सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 में कन्वर्ट करो और अगले स्टेप में इसको ऐसे लिख के दिखाओ। ऐसा कुछ कहना चाह रहे हो? यस सर। चलो अब बताओ इससे क्या बेनिफिट हुआ, जल्दी से। तो इसमें हमें एक्स स्क्वायर पता है, सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर पता है। ओए होए होए होए, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? डेरिवेटिव क्या 10x। होता है? इंटीग्रेशन 10x होता है। 10x होता है ना सेक स्क्वायर एक्स का। यस। तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, खेल खत्म। यस। यस इसका सर। तो आप बचपन से करते आए हो, है ना? यस सर। वो कौन सा जमाना था? बाबा आदम के जमाने से, जब तुम लोग, मतलब हम लोग जब पत्ते पहन के घूमते थे और बकरियां हमारे पीछे घूमती थी, तब से हम इसको करते आए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन आ गया यार, इसमें कौन सा मेथड लगाऊं? फर्स्ट सेकंड वाला लगाऊं या सक्सेसिव वाला लगा लूं? तो इसमें ब्रेक कर सकते हैं। ब्रेक करोगे यार, ब्रेक करोगे तुम, देखना यार ब्रेक क्यों करोगे। ये e की पावर x को ऐसे ही रहने दो, एक बार लिख लो इसको सेम, लिख लिया। सर डायरेक्ट हो जाएगा। माइनस अगली बार लिख लो 2x - 3, फिर लिख लो प्लस, अगली बार हो जाएगा 2 - 0। क्या समझे मेरी बात को? क्या यस सर। समझे बालक? यस। समझ गए? तो थोड़ी सी मेहनत कर लो, और मेहनत करोगे तो x² - 5x + 5 + c खत्म हो गया। कोई दिक्कत? नो ओके। सर। चलो आप चाहो तो फर्स्ट सेकंड करके खेलते रहना, आप चाहो तो सेपरेट करके भी खेल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम कम से कम रायता फैलाएं। हमारी कोशिश केजरीवाल बनने की नहीं होनी चाहिए, बिना केजरीवाल बने काम करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आप में से कितने लोगों को केजरीवाल पसंद है? पसंद है किसी को? अच्छा, यस पता सर। है आप लोग केजरीवाल कौन है? कौन? यस सर। कौन है सीएम। दिल्ली में रहते केजरीवाल? हैं सर। अच्छा, दिल्ली के सीएम है? किस किस को पसंद पसंद है केजरीवाल? बढ़िया है मुझे। सर। बढ़िया है। आ, एक स्वामिल को पसंद है, और अबूजर। अबूजर को भी पसंद है, और किसी को नहीं पसंद? हाँ बा- सर सही है। कुणाल को भी पसंद है, ठीक है। और कोई? मतलब बाकी सब राहुल गांधी वाले हैं? मुझे पसंद नहीं, मतलब बस काम ठीक है। काम ठीक है, हाँ काम ही ठीक होना चाहिए, पसंद को क्या करना, घर थोड़ी लाना है उठा के उनको। काम होना चाहिए ठीक ठाक। तो मतलब बाकी सबके राहुल गांधी हैं? मानस राहुल गांधी? नो सर। नो। राहुल साहिल राहुल गांधी दिखता? कौन? नो सर। नो, दिखता राहुल गांधी ना? दिखता? दिखता ऐसे लिखेगी राहुल गांधी, माय फेवरेट पॉलिटिशियन राहुल गांधी। बोल ही नहीं रही राहुल गांधी के नाम से। चलो कोई बात नहीं, काम अच्छे होने चाहिए नेताओं के, बाकी सब तो ठीक ही है। ये देखिए क्वेश्चन, कोई बच्चा मुझे कोई सलाह एडवाइस देना चाहता है तो दो यार। ये यार नया हेडफोन ला दिए इतना बड़ा, इससे और समस्या है। बताओ, कोई बच्चा कोई हेल्प करना चाहता है तो? है कोई बच्चा हेल्प करने वाला?
पहले तो उसको छोटा कर सकते हैं। फिर अगर 4x² + 8x + 3 को t² ले लेंगे, अच्छा 8x + 8 आ जाएगा, वही हम ऊपर ही बना सकते हैं उसके। अच्छा, ये सब वाला मेथड। चलो अब मेरी बात सुनो। सारी जिंदगी के लिए देखो, जो मैं फंडे बताता हूँ ना, उन फंडों को याद रखना चाहिए। सारी जिंदगी के काम आते हैं। इंटीग्रेशन के अंदर अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए, क्या आ जाए? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर जो भी सामान दिया होगा, जो भी सामान दिया होगा, उसमें तो ये तो हर, होल स्क्वायर बन रहा है क्या बेटा? सर। नीचे जो लिखा है फोर हाँ, एक्स स्क्वायर वाला, वो तो होल स्क्वायर बन रहा है। 2x + 2 का +9 आ जाएगा अलग से। शाबाश, तो मैं वही बताना चाह रहा हूं। आज के बाद जिंदगी भर के लिए याद रख लो, जब तक इंटीग्रेशन पढ़ो, कि अगर इंटीग्रेशन के अंदर इनवर्स फंक्शन दे दिया है, तो इनवर्स फंक्शन के अंदर जो सामान होगा, उनका नोमेरेटर एंड डिनोमिनेटर में जरूर कोई रिलेशनशिप होगा, जरूर कोई रिलेशनशिप होगा। ठीक है? अब वो चोरी छुपे वाला हो या खुल्लम खुल्ला वाला हो, कोई ना कोई रिलेशनशिप जरूर होगा। तो मैंने अगर ये बात कह दी तो कह दी। अब ढूंढते हैं कोई रिलेशनशिप है क्या एक्चुअली। तो देखा, साइन इनवर्स दिस इज 2x + 2। एंड अब बताओ क्या कहानी है। देखो, सर अगर नीचे होल स्क्वायर है। अगर मैं 2x + 2 का होल स्क्वायर ओपन करूं तो क्या आएगा? 4x² +4 +2 × 2 = 4 × 2 = 8 x, ऐसा कुछ आएगा। तो इस क्वेश्चन में 4x है, 8x है, बस 4 का लोचा है, तो 13 दे रखा है। तो इसका मतलब 4 + 9, राइट? समझे बात को? यस। तो इसका मतलब इन शॉर्ट मैं ये लिख सकता हूं कि कहीं ना कहीं इसमें 9 + 2x + 2 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। क्या सबको ये बात क्लियर है? यस। अच्छा, तो सर लिखा हुआ है तो लिखा रहने दो, इससे फायदा क्या हुआ? भाई लिखा है तो लिखा रहने दो, फायदा हुआ क्या उससे कोई? तो मान लीजिए 2x + 2 का होल स्क्वायर लिखा हुआ, आपने इसको टीवी ले लिया, तो वो तो एज इट इज पड़ा हुआ है ऊपर। फायदा बताओ, कोई फायदा हुआ हो तो। भाई रिलेशनशिप तो मिल गया, फायदा ढूंढो। नहीं दिख रहा किसी को कोई फायदा? सोचो, 1 मिनट का टाइम है। सोचो। कुछ तो फायदा दिख रहा होगा यार, इससे साइन इनवर्स लिखा हुआ है, आपने रिलेशनशिप ढूंढ लिया है, 3 का स्क्वायर समथिंग, कुछ फॉर्मूला बन रहा होगा। ध्यान से देखो, कुछ कहीं कोई फॉर्मूला बन जाए। अच्छा एक बात बताओ, कहीं पर हमने कुछ ऐसा फॉर्मूला देखा है? 2x/1 + x², ऐसा कहीं देखा है? बताओ, सुनाई आ रहा है आप लोगों को मेरी बात? यस हेलो, सर। आपने ऐसा फॉर्मूला देखा है कहीं पर लिखा हुआ? क्या ऐसा कोई फॉर्मूला होता है कहीं पर? सर 2 tan−1x। ओके, तो ये 2 tan−1x का होता है, ठीक है। तो यार ये क्या है एक्चुअली? ये ये यहां पर कुछ बताओ, अगर कुछ है आपके पास तो। क्या ऐसा ही लिखा हुआ है वहां पर? देखो जरा गौर से। यस सर। थोड़ा सा और लिख देते हैं ठीक से, फिर देख लेना। 2x + 1 में ये कितना है? 1 है ना? तो यहाँ पे 9 है। 9 का हिसाब किताब किसी तरीके से हो सकता है क्या? ये 1 का स्क्वायर है, लेकिन यहां तो 1 का स्क्वायर है नहीं, तो ये फॉर्मूला नहीं बनेगा। फिर तो कुछ और बनेगा।
भाई बनेगा या नहीं बनेगा? तो ये फॉर्मूला तो नहीं बन रहा भाई, यहाँ पे अंदर तो नहीं बन पा रहा। कोई और रास्ता बताओ अगर किसी को पता है तो। ये रास्ता गलत है। बताओ भाई कोई और रास्ता। यार कुछ तो रास्ता निकल रहा होगा, कहीं ना कहीं सर कुछ तो होगा। हाँ बोलो। सर पूरा 9 को टाइम सर 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं सर। लिख लिया, 3 का स्क्वायर, चलो फिर। सर पर एक्स वाला फॉर्मूला नहीं बनेगा सर। हाँ नहीं बनेगा, क्योंकि वहां पे 1 + x² होना चाहिए, नहीं बन रहा। फिर क्या करें? क्योंकि कुछ तो होना चाहिए इसमें, कुछ ना कुछ तो रिलेशनशिप बनेगा, तभी इतना बड़ा क्वेश्चन सा छोटा होगा वो। अदरवाइज छोटा ही नहीं होगा। फिर क्या करें? कोई तो रास्ते निकालने पड़ेंगे भाई लोगों। किसी को भी नहीं समझ में आ रहा क्या? भाई किसी को भी रास्ता नहीं मिल रहा? सौमिल। सर इससे तो अंदर टी अपॉन हम्म। टी स्क्वायर प्लस 9 मिल जाएगा। ठीक है। ये कुणाल बोल रहा है, ठीक है। सौमिल, कुछ आया समझ में, क्या कर सकते हैं? इसमें तो वही ट्रायंगल का सोच रहा था। ओके, ट्रायंगल के सोचने में क्या कुछ आया, कुछ अप्रोच जिससे लग जाए वो? तो मतलब 2x+2 अपॉन अंडर रूट 9 वो सब लिखा हुआ है ना, तो हम ये हम्म। मान सकते हैं कि एक ट्रायंगल है, उसकी एक साइड 3 है, एक साइड हम्म। 2x+2 है, और अच्छा। हाइपोटेन्यूज जो है वो लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में। अच्छा। 2x+2 को अगर मान लेते हैं नॉर्मल, और नीचे वाले को मान लेते हैं हाइपोटेन्यूज, हम्म। तो उसका एक एंगल थीटा होगा। हम्म। साइन वर्स साइन थीटा थीटा आ जाएगा, अच्छा। थीटा डॉट dx। ओके। तो कुछ अप्रोच सोचनी चाहिए पहले तो। यहाँ रूट भी था, आई थिंक रूट भी है ना। ऐसा रूट होगा। ऐसे रूट भी है। तो फॉर्मूले वाली बात तो खत्म ही हो गई बिल्कुल, क्योंकि रूट भी है यहाँ पर। तो अगर आप रिप्लेस भी कर दो, तो मान लो थोड़ी देर के लिए आपने 2x+2 को टी प्लेस कर दिया, तो कुछ ऐसा दिखाई देने लगेगा ज्यादा से ज्यादा। ये और क्या होगा? ये कुछ ऐसा हो जाएगा, टी अपॉन में √3 का स्क्वायर प्लस टी का स्क्वायर, ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है। और ये आपका अ, अब इसको क्योंकि टी से रिप्लेस किया है, तो आप ज्यादा से ज्यादा ये भी कर सकते हो कि dx = dt कर सकते हो। तो यहाँ पे dt आ डी टी जाएगा। बाई टू। क्या? dt/2। अच्छा हाफ भी आएगा। हाँ हाफ आ जाएगा, ठीक है। तो हाफ आप बाहर लगा सकते हो। ये यहाँ से 2 आ जाएगा, तो ये हाफ बाहर आ गया। बाद में आएगा ना हाफ से। अब बताओ। तो जो dx है वो साइन इनवर्स के बाहर लिखा हुआ है ना। ये टोटल के बाहर लिखा हुआ है। ठीक है। अब बताओ। सर फायदा तो हुआ ही नहीं इससे कुछ। वही तो सोचना है हमें, कुछ सर फायदा कहीं कोई वैल्यू नहीं देख सकते कि 2x+2 की कोई वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि ऊपर भी लिखा है और नीचे भी सेम लिखा है, कॉमन लेकर काट दे कुछ। नहीं, कॉमन भी नहीं आ रहा। क्या करें फिर भाई? जब कुछ ना हो तो क्या करना चाहिए हमें? क्या सर हमें हाँ बोलो। सर कोई ट्रिग्नोमेट्री नहीं मान सकते, मतलब 2x+2 को कोई tan थीटा वगैरह मान लें। अच्छा। सर इसको वैसे कर सकते हैं, या फिर 1 × सर sin सर बन रहा है चलो ये अब ले इंटीग्रेशन। जाता हूँ। अब प्लस टू आपने अब आपने ऐसी बात बोली दी, तो फिर अब इसको कुछ ले जाते हैं, देखो कैसे। अब आपने इतनी बात बोली है तो माननी तो पड़ेगी। तो ये हो गया, ये कलर। इसको एक बार लिख लेते हैं हम। तो ये लिखा हुआ है साइन इनवर्स, ये लिखा हुआ है 2x+2, ये लिखा हुआ है 3 का स्क्वायर,
ये लिखा हुआ है 2x प्लस 2 का होल स्क्वायर। किसके आगे प्लस है? याद है ऐसा कुछ? यस सर। किसके? टेन स्क्वायर के होता है। हाँ, टेन स्क्वायर के आगे। टेन स्क्वायर के ऐसे याद था ना। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो ये यस। 10 के आगे प्लस है, 10 के आगे प्लस है, इसका मतलब भाई क्या पुट करते थे? सेक थीटा पुट करते थे। तो यहां पर क्या पुट करोगे? क्या आप 2x प्लस 2 इक्वल टू सेक थीटा पुट करोगे? बताओ। और अगर सेक थीटा पुट करोगे, फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए, तो यहां से क्या आ जाएगा? 2 dx इज इक्वल टू सेक थीटा का डेरिवेटिव पता होता है क्या? यस सर। क्या? सेक टेन। कितना? सेक टेन। सेक थीटा का टेन थीटा। सेक थीटा टेन थीटा। हाँ, अब ठीक है। सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा। तो इसका मतलब dx इज इक्वल टू सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा डिवाइड बाई 2। ठीक है। तो 1/2 साइन इनवर्स, ये 2x प्लस 2 है ऊपर, 2x प्लस 2 को आपने क्या पुट कर लिया है? सेक थीटा पुट कर लिया है। ये आपका हो गया 3 का स्क्वायर। यहां पे हो गया आपका क्या? सेक स्क्वायर थीटा। एक चीज मुझे और अभी भी गड़बड़ लग रही है, वो अभी पता लग जाएगी आपको। और यहाँ पर हो गया आपका सेक थीटा और टेन थीटा डी थीटा। एक गड़बड़ मुझे अभी भी लग रही है, सोचो क्या? यस सर। हाँ सर बताओ। सेक थीटा की जगह 3 सेक थीटा ले लें तो वो बाहर आ सकता है। बिल्कुल वही गड़बड़ लग रही है, क्योंकि याद याद करो, जब हम ये लेते हैं तो 1 होता है, ए होगा तो ए लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर। तो 3 का जब स्क्वायर लिया गया होगा, यानी कि 3 लिया होगा अल्टीमेटली, 3 सेक थीटा, तो यहाँ पे एक 3 भी आया होगा, तो ये से 3/2 भी आया होगा। तो 3 सेक थीटा, तो ये 3/2 का तो चलो बाहर आ गया, 3/2। यहाँ हो गया 3 स्क्वायर थीटा। तो ये 3/2 तो ठीक है जो है सो। ये साइन इनवर्स, ये आपका सेक थीटा, अब यहाँ पे भी 3 आया होगा, एज ऑफ कोर्स सी बात है। और यहाँ से क्या अंदर से क्या बाहर आ गया होगा? 3 बाहर आ गया। ठीक है। और ऐसा होने से यहाँ पर क्या हो गया होगा? 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा, ये हुआ होगा। और यहाँ पे क्या है? 2 सेक थीटा। 2 सेक थीटा भी नहीं है, आई थिंक सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा है। इस 3 से ये 3 कट गया होगा। और 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है? बताओ जल्दी से। 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा कुछ होता है क्या? कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता ना। -1 होता है। हाँ, -1 होता है। तो इसका मतलब अगर मैं इसमें सेक थीटा की जगह टेन थीटा पुट कर लेता, तो क्या आ जाता? वहां पर आ जाता 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा होता है। सेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा ऊपर जाके क्या करते? कट जाते। कटते कि नहीं कटते? यस सर। ऊपर भी सेक, नीचे सेक स्क्वायर थीटा, सेक थीटा सेक थीटा सेक थीटा कटने के बाद साइन इनवर्स 1 बचता। और साइन इनवर्स 1 क्या होता है? π/2। π/2। ठीक है, तो π/2 बाहर आ जाता तो फिर क्या बचता अंदर? 2 सेक थीटा, सॉरी सेक थीटा टेन थीटा, और सेक थीटा टेन थीटा का इंटीग्रेशन सेक थीटा। सेक थीटा। क्लियर हुआ सबको? यस सर। चलो, जिन जिन लोगों को क्लियर नहीं हुआ, एक बार मैं सारे स्टेप इसके फिर से बताता हूं ताकि आपको क्लियर हो। ठीक है। ये मैं स्लाइड को थोड़ा सा रफ कर देता हूं ताकि क्लियर हो जाए। हमने इसमें बहुत खिचड़ी पकाई वहां तक पहुंचने तक। चलो, क्वेश्चन हो गया ये। हमने क्या किया? दैट इज साइन इनवर्स 2x+2 अपॉन में √3 का स्क्वायर और
2x+2 का स्क्वायर dx। हमने पुट किया कि 2x+2, अगर मैं tan थीटा पुट करता तो हो सकता है अलग कहानी आती, तो मैंने क्या किया, उसको 3 tan थीटा पुट कर लिया। मान लो 3 tan थीटा से क्या हो जाता, ये हो जाता आपका 2 dx इज इक्वल टू 3 tan थीटा का डेरिवेटिव मालूम है किसी को? सीकेंड स्क्वायर। sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो dx इज इक्वल टू 3/2 sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो ये 3/2 जो आ गया बाहर आ गया, यहाँ हो गया आपका साइन इनवर्स, और यहाँ पर हो गया 3 tan थीटा अपॉन में। देखते हैं कैसे खेल फंसता है दोबारा से। ये 3 स्क्वायर और ये हो गया आपका 3 स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, और ये आपका है sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक, 3/2 आपका बाहर पड़ा हुआ है, ये आपका साइन इनवर्स 3 tan थीटा अपॉन में ये हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और बाहर बैठा है sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। 3/2 तो ठीक है, साइन इनवर्स इससे ये कट गया, तो अब देखते हैं ये हो गया tan थीटा और ये sec थीटा, यही हो गया ना बेटा ये? यस सर। यस और सर। अगर ऐसा हो गया तो ये हो गया साइन इनवर्स, ये हो गया आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये कॉस थीटा ऑलरेडी है यानी कि सेक थीटा है, और ये आपका सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। इससे ये कट गया, साइन से साइन कट गया, थीटा बचा सिर्फ, तो 3/2 थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये फर्स्ट होता है और ये सेकंड होता है। तो 3/2 तो बाहर पड़ा रहने दो, बिल्कुल बिल्कुल बाहर। ये थीटा हो गया, ये sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। sec स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन पता होता है ना हमें, यस और माइनस d/dx थीटा, ये थीटा है एक्चुअली, ठीक है, थीटा के रेस्पेक्ट में हो रहा है, इनटू sec स्क्वायर थीटा डी थीटा और डी थीटा। 3/2 तो एज इट इज पड़ा रहेगा, ये sec थीटा का थीटा ही रहेगा, इसका क्या हो जाएगा tan थीटा माइनस ये 1 हो गया, इसका हो गया tan थीटा डी थीटा। आगे हो जाएगा बच्चों अब? हेलो, यस सर। आगे हो जाएगा अब? यस सर। क्योंकि tan सर। थीटा का इंटीग्रेशन आपको पता होता है। यस ठीक है, बोलो, कुछ बोल रहा था कोई बच्चा? ये सर मैं कह रहा था, जो मैं स्टार्टिंग में कहता ना कि हम जो अंदर लिखा होगा साइन थीटा ले लेते हैं, हाँ हाँ, सर तो हमने लास्ट में बस ऐसे प्रोसीड किया है, फिर मतलब वही रिजल्ट आ जाएगा। अच्छा, मेरा भी यही आ गया था, ठीक है, मतलब पूरे को साइन थीटा ले लेते हैं। पूरे को अंदर वाले को, अच्छा ठीक है। जैसे अगर क्योंकि आप पूरे, ट्रायंगल बन रहा है ना। हाँ पूरे वाले को साइन थीटा ले लोगे तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का खेल लगाना पड़ेगा, राइट? यस सर। ठीक है, उससे भी कर सकते हैं। तो क्लियर है, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर अगर फंक्शन आ जाए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का अगर फंक्शन आ जाए तो ऊपर और नीचे में कोई ना कोई रिलेशन होगा, रिलेशन आपको बनाना पड़ेगा, और बनाने के बाद पुट करना पड़ेगा, और पुट करके ऐसे आपको खत्म करना पड़ेगा। आगे बढ़ रहा हूं अगले क्वेश्चन पर। ये क्या क्वेश्चन है यार, क्या करें? तो भाई इस क्वेश्चन को अगर मैं गौर से देखूं तो मुझे पता नहीं क्यों ये देखा देखा वो सा लग रहा है एनसीईआरटी में। क्या आपको भी लग रहा है या मुझे ही लग रहा है सिर्फ? यस सर। मुझे ये कुछ ऐसा दिखाई दिया, क्या आपको भी दिख रहा है? एक और बार मर्ज कर लो। हैं? एक और बार हो जाएगा मर्ज। ओके, तो बच्चे ने कहा कि सर इस वाली पार्टी को, क्योंकि ये एक्स है, अंदर जाएगा तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा, तो ये कुछ ऐसे लिखा हुआ है। और इस वाली पार्टी को बच्चे ने ये कहा कि सर ये ऐसे लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर, और ये 1 अपॉन एक्स की क्यूब dx लिखा हुआ है। क्या सबको क्लियर हुई ये बात? यस सर। अच्छा, अगर ये ऐसे लिखा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, तो एक बात बताओ, ओए होए होए होए, ये आपको ऐसे दिख रहा होगा फिर? क्या मैं सही हूं इस बात को लेके? बताओ जल्दी से यार, बताते नहीं हो यस तुम लोग। और अगर यस ये सर। सही है तो अगर मैं इसको टी पुट करूं तो एक्चुअली ये क्या लिखा हुआ है, -2
इक्वल टू टी लिखा हुआ है, 1 का 0 हो गया, -2 कूद के आगे आ गया, और आप समझदार हो, यहाँ 3 हो जाएगा और dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। थोड़ी सी समझदारी अगर आपने हमारे लिए और छोड़ दी तो ये हो गया dx अपॉन x की 3 इक्वल टू -2 dt। और अगर इतनी समझदारी ही दिखानी है हमें तो थोड़ी देर में ये वाली पार्टी कैसे दिखने लगेगी, ये दिखेगी √t log t और dt और माइनस का 2। क्या सबको ऐसी दिख रही है, मुझे ही ऐसी दिख रही है? यस सर। और अगर ऐसी दिख रही है तो ये वाली पार्टी फर्स्ट और ये वाली पार्टी सेकंड। क्या ये मैंने सही लिया है? सोच के बताना। सर लॉग को फर्स्ट लेंगे। यस, क्योंकि लॉग का डेरिवेटिव हमें पता होता है, इंटीग्रेशन नहीं पता होता। समझ गए जो बात को? आपने 2 लिखा हुआ है वो डिवाइड में आएगा। ओए होए होए, ये वाली गलती मैं बार बार कर देता हूँ यार। देख लेता हूँ एक बार, ये इधर 2 था, मैं दूसरी तरफ ले जाके भी 2 वहीं लिख देता हूँ, पता नहीं क्यों। पिछले वाले क्वेश्चन से भी पिछले में शायद ऐसे ही किया था मैंने कुछ। तो अब हो जाएगा भाई लोगों, तो ये माइनस का 1/2 ऐसे ही रहने वाला है, ये log t सेम √t dt माइनस dy dt log t इंटू √t है ना, ये √t dt और क्लोज और फाइनल क्लोज। तो लगा दोगे भाई लोग अब log t का 1/t, काटना यस पीटना। सर। तो इससे आगे ओयो करना, ठीक है? आगे बढ़ रहे हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट पता लग गया है, आगे बढ़ जाना। अब यार ये क्या है, ये क्या है? fx/gx का है ये। अच्छा, मुझे ना पता नहीं क्यों पहली ग्लिम्स में मेरे मन ने ये कहा कि सर आप ना इसको अलग कर लो और इसको अलग कर लो, पता नहीं, आई डोंट नो व्हाई, ऐसा कुछ मन ने करने को कहा। कोई दिक्कत है किसी को? नो सर। अब इन दोनों ही इंटीग्रेशन में मुझे ये बता दीजिए, आपको इंटीग्रेशन किसका पता है? फंक्शन में दो दो फंक्शन है, दोनों में इंटीग्रेशन किसका पता है? g"(x) का और f"(x) का। शाबाश। क्या कोई बच्चा ऐसा है जिसको ये शंका हो कि सर कहाँ पता है हमें इंटीग्रेशन उसका? कोई बच्चा है ऐसा? नो सर। क्योंकि उसका पता है, क्योंकि जी डैश लगा हुआ है, यानी डेरिवेटिव हो रखा है, इसका मतलब उसका इंटीग्रेशन मिल जाएगा। तो भैया एक बात बड़ी क्लियर हो गई कि ये वाली पार्टी सेकंड होगी और ये वाली पार्टी फर्स्ट होगी, ये वाली पार्टी सेकंड होगी, ये वाली पार्टी फर्स्ट होगी। कोई आपत्ति किसी को? नो नो सर। सर। ओके, तो भाई लोगों ये हो गया fx g"(x) dx माइनस fx इंटीग्रेशन ऑफ g"(x) dx क्लोज माइनस, यही सारे गंदे काम हम यहां पर करेंगे। दैट इज व्हाट f"(x) dx माइनस dy dx, दैट इज g(x) इंटू f"(x) dx और dx और क्लोज। क्या क्लियर है? फॉर्मूला लगा दिया है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसको सेम लिखूं कोई दिक्कत नहीं, इसका इंटीग्रेशन करूं तो कितना आएगा? g'(x) माइनस इसका डेरिवेटिव f'(x) और इसका इंटीग्रेशन g'(x) dx माइनस इसका करेंगे तो gx, इसका इंटीग्रेशन हुआ तो f'(x), ठीक? माइनस बाहर है, माइनस यहाँ पे तो प्लस हो गया, ये हो गया आपका g'(x) और इसका हो गया f'(x) dx। देखो कुछ चमका, कुछ चमका? आपको नहीं चमका किसी को भी? मुझे तो चमक रहा है कुछ। सर कट कर यस देंगे। सर, सेम हो ओए रहा है सर। होए 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 होए, कट गया। तो फाइनल आंसर इज व्हाट? fx g'(x) माइनस gx f'(x) प्लस c लगा देना अपने घर से, ठीक है? क्लियर है? अरे क्लियर है बच्चों? यस सर। मैं इतनी देर यस से सर। बोतल बजाता रहा, किसी ने पानी दिया मुझे। 1 मिनट दो, मैं वाटर लेके आता हूँ, ठीक है? 1 मिनट दो, मैं अगला क्वेश्चन लगा के जाता हूँ तब तक। ये रहा क्वेश्चन, आप लगाओ इसको।
भाई लोगों हुआ कुछ? अरे हुआ कुछ बच्चों? यस सर। ओके, क्या किया आपने? सर सेक क्यूब थीटा को तोड़ दिया सेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक थीटा में। यानी कि आपने कर दिया इसको सेक थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। एनी बेनिफिट? एनी यस सर। बेनिफिट? हम्म। सर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सेक थीटा को लिख यस लेंगे सर। रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अच्छा, आप ये कह रहे हो मुझे कि सर इसको ऐसे लिख लेंगे हम, सेक स्क्वायर थीटा होता है टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, ऐसे? सर पिछले वाले को लिखेंगे सेक थीटा को तो सर आसान हो जाएगा थोड़ा। रूट में? यस सर। फिर टेन थीटा को टी ले लेंगे ना, फिर बच जाएगा काम। अच्छा, आप ये कह रहे हो कि हम इसको ऐसे कर लें, इसको लिख लें 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और ये आपका सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और ये भाई साहब कहना चाह रहे हैं कि टेन थीटा को पी ले लो और जो कि होता है सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा दैट इज इक्वल टू डी पी। थोड़ी देर में इन भाई साहब को ये क्वेश्चन कुछ ऐसा दिखने लगा होगा, पी लिया है तो पी दिखेगा यहाँ पर और डी पी, और ये लगभग ऐसा दिख रहा है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्या ये फॉर्मूला याद है? यस सर। अच्छा, ये तो बहुत सिंपल बन गया यार। एक बात बताओ, ये जो क्वेश्चन है सेक थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, इसका डेरिवेटिव पता होता है आपको या इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन। तो इसका आपको पता होता है इंटीग्रेशन, इसका क्या पता होता है? डेरिवेटिव। 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 तो क्या मैं इसको फर्स्ट ले सकता हूं, क्या मैं इसको सेकंड ले सकता हूं? यस। हाँ, लेकिन समझदारी यह है कि आप इसको ऐसे कर लो। कैसे कर लो? तो उस वाले से हो जाएगा, लेकिन दो स्टेप में होगा उसको। हाँ ठीक है, समझ गए बात को? चलें भाई लोगों आगे। हाँ तो बोल दिया करो यार। यस सर। अच्छा, तुम लोग ऐसे करते होगे ना कि सर ने पूछा चलो आगे, सर चलें आगे क्या, तो सौमिल इस इंतजार में बैठा रहता होगा कि कुणाल हाँ बोल देगा, कुणाल इस इंतजार में बैठा होगा सौमिल बोल देगा, दिखता है बैठ सोची होगी चलो दिव्यांशी बोल देगी। सब ऐसे ही बैठे रहते हो ना? नो सर। यस सर, अरे मैं तो सोचता हूँ। हाँ देखो, कह तो रहा है कि इसी चक्कर में बैठा रहता हूँ मैं। नहीं सर, कोई मना भी तो कर सकता है ना, उसका वेट कर अच्छा, रहे हैं। यस सर, ये बात सही है। और मना भी नहीं करता कोई, कभी कोई मना नहीं करता कि सर नहीं आगे नहीं बढ़ो, पहले ये रह गया, ना मना लेकिन करते ना हो वाले ना हाँ कम करते। होते हैं ना, अच्छा, उनकी आवाज दब जाएगी। उनकी आवाज दब जाएगी, मतलब आप डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं जहां पर हर तरह की आवाज आनी चाहिए। यस सर। बिल्कुल, डेमोक्रेसी में तो ये होना ही चाहिए, हर मत को आवाज होनी चाहिए। वो क्या बोलते हैं ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच। यस। यस सर। चलो, अच्छा है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्या हो गया, पॉज हो गया? आवाज आ रही है क्या मेरी आपको? अरे सर। यस सर, यस आ रही सर। है। आ रही है, ठीक है। हाँ हाँ और सर एक इतनी, बार मैंने क्वेश्चन पूछा था ना, क्या बेटा? सर एक बार क्वेश्चन पूछा था ना मैंने कि ए और बी की वैल्यू बतानी है कंपेयर करके। हाँ, तो सर वो कर रहा था, मैं तो उसकी ट्रिक मिली थी एक। कौन सा क्वेश्चन था?
सर ट्रिग्नोमेट्री में रहता है एक ही वैल्यू बतानी पड़ती है कंपेयर क्वेश्चन करके। क्वेश्चन बताओ कौन सा होता है, यहाँ सर एक लिखते बार हैं। जिसमें अटक गए थे हम, जिसमें कह रहा था कि पहले इसका डिनोमिनेटर सेट वो करेंगे डिफरेंशिएशन फिर इंटीग्रेशन। हाँ हाँ तो सर उसकी ट्रिक मिली थी मेरे को छोटी सी एक। बताओ, सर हमें जो भी दे बताओ। रखा होता है ना वो पहले तो हम्म इंटीग्रेट कर लो उसको, हम्म जो लेफ्ट हैंड साइड पे होता है। फिर हम्म दोनों आउटकम आए थे ना हमारे पास, तो दोनों को हम्म डिफरेंशिएट कर लो और फिर हम्म कंपेयर कर लो। वैसे वो ऐसा होता है कि पहले वाला इंटीग्रेट करते रहो, दूसरे वाला डिफरेंशिएट करते रहो, इस तरीके से चलता रहता है वो। और जो डेरिवेटिव होके आया है ना, उसी का डेरिवेटिव करना होता है, ना कि ओरिजिनल फंक्शन करना होता है। आप एक बार गौर से देखना उसको, ठीक है। यस एन सर। एनीवे, जिसका इंटीग्रेशन आ गया होता है उसी का इंटीग्रेशन दोबारा करना होता है, आए हुए फंक्शन, ना कि ओरिजिनल का। इसी तरीके से डेरिवेटिव भी ओरिजिनल का नहीं करना होता, जो आ चुका है उसका सक्सेसिव आगे बढ़ना होता है। एनीवे, log x सामने लिखा हुआ है, कैसे करें? सर एक log x हो गया, एक 1 हो जाएगा फंक्शन। जैसे कि मैंने बताया था, अकेला 1 वाले फंक्शन दे रखा है तो इसको log x मान लो, और इसको 1 मान लो, इसको dx मान लो। एज ऑफ कोर्स सी बात है, अगर 1 का डेरिवेटिव करूंगा तो 0 आएगा, तो कोई सेंस नहीं बनता, इसलिए मैंने उसको इंटीग्रेट करूंगा। तो मैंने अच्छे बच्चों की तरह यहाँ पे log x लिखा, यहाँ पे 1 लिखा, dx लिखा, और ये आपका dy dx हो गया। यहाँ पे आपने log x लिख लिया, इंटू 1 हो गया, dx हो गया, dx हो गया। ये log x सेम रहेगा, ये इसका x आया होगा वो मैंने आगे लिख दिया, माइनस इसका 1/x आया होगा, इसका x आया होगा, इंटीग्रेशन, इससे इसकी लंका लग गई, तो ये x log x माइनस x प्लस c। खत्म खत्म। यस। यस सर। अच्छा, क्या मैं इसको किसी और तरीके से कर सकता था क्वेश्चन को? कुछ मन में ख्याल आता हो ऐसे ही? मेरे मन में पता नहीं क्यों ऐसे लड्डू फूट रहे हैं। वो कैडबरी का ऐड देख के मन में लड्डू फूटा। मेरा पता नहीं मन में ख्याल आया कि अगर मान लीजिए मैं log x को t ले लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, और x इज इक्वल टू हो जाएगा e की पावर t, और इसको किया dx, ये आ गया et dt। क्या हो गया ये क्वेश्चन? क्या चाय लाइए? लाइए, धन्यवाद। कुछ हो सकता है क्या इसमें भाई लोगों? सर टी ई टी -1 आ जाएगा, और उसकी जगह हम दोबारा बैक सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। तो अगर मैंने ऐसा कर लिया होता तो ये कुछ ऐसा आ गया भाई लोगों कि मैंने इसको टी पुट कर लिया, और ये हो गया ई टी और डी टी। अब ध्यान से देखो, ये वाला एक्सपोनेंशियल दिखाई दे रहा है, और ये वाला मुझे एलजेब्रिक दिखाई दे रहा है। और एक्सपोनेंशियल और एलजेब्रिक एक साथ दिखाई देते हैं तो क्या होता है भाई लोगों? जल्दी बताओ। सक्सेसिव होता है। तो उसमें क्या करते थे, ये सेम रखते थे, ये सेम रखते थे, -1 प्लस सी, तो ई की पावर टी, टी माइनस ई की पावर टी प्लस सी। ई की पावर टी किसके बराबर है? एक्स के। तो ये एक्स, टी किसके बराबर है? लॉग एक्स के। ये किसके बराबर है? ई की पावर टी, दैट इज एक्स प्लस सी। अरे मैच करना, मैच कर रहा है क्या? मैच कर रहा है? यस सर। ओए होए होए होए, तो बिना मनमाने भी हो सकता है क्या? यस सर। अच्छा, ठीक है, तो आगे बढ़े, बढ़ जाए आगे भाई लोगों। यस सर। मना कर रही है कि लड़की? आगे बढ़ते हैं। इसको क्या करें? अब देखो भाई, टीचर अगर मैं हूँ, मेंटर अगर मैं हूँ, और करीबन 10 एक साल से पढ़ा रहा हूँ, और ऑब्वियस सी बात है इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, तो घास छिली तो है नहीं मैंने। और जहां तक मैं समझता हूँ कि जो मेरा स्टाइल है, जो टीचिंग का मेथड है मेरा, वो इस तरीके से है कि मैं गधों को भी समझा सकता हूँ। आप लोग तो सारे अच्छे हो, चांस की बात है, सारा अच्छे बच्चों का बैच मिला है। तो कोई भी चीज, कोई भी अप्रोच में लगाता हूँ तो कुछ पर्पस से लगाता हूँ, कुछ सोच समझ के लगाता हूँ। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन था, इसमें मैंने log x इंटू 1 dx किया और क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया। फिर अचानक से मन में लड्डू फूटा, उसमें log x मैंने कुछ टीवी मान के e के एक्सपोनेंशियल में ले गया, फिर मैंने कुछ किया आपको, और फिर मैंने आपको एक क्वेश्चन सामने रखा।
अब आप सोचो क्या करना है। आई डोंट नो, मुझे पता नहीं कहाँ से मैसेज आ रहा है, मैं एक बार देख लेता हूँ। हाँ 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 सर हाँ। सर लोग एक्स को टी ले लो सर। लॉग एक्स को टी ले लूं? अच्छा, क्या बेनिफिट होगा उससे? क्या बेनिफिट होगा इससे? इससे हमारा कोस फंक्शन टी जो का है, कर सकते हैं मतलब जो सर। अंदर लिखा हुआ है वो एक्सपोनेंशियल इनटू ट्रिगर फंक्शन बन जाएगा। ओए होए 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 होए, अभी अभी मैंने कुछ बोला भी और किया भी था। पहले मैंने किया था, उसके बाद मैंने बोला था। तो ये हो गया आपका कॉज टी और ई की पावर टी डी टी। आई ले इट, एक्सपोनेंशियल दिख रहा है तो वो सबसे लास्ट ही होता है। समझ गए बात को? यस सर। तो यस मैंने सर। ये जो कराया यहाँ पर, मन में लड्डू ऐसे ही नहीं फूटा था, और उसके बाद जो बात बोली वो भी ऐसे ही नहीं बोली थी। सब चीज सोच समझ के कराता है टीचर। अगर टीचर मास को पढ़ाता है तो इस तरीके से चलती हैं चीजें। अगला चलूं? यस सर। चलो ये रहा क्वेश्चन, बताओ क्या करूं। सर इसमें tan इनवर्स x को हम हम्म। सर इसको सबसे डिकोड पहले कर अलग कर देंगे। लीजिए, नीचे वाले को 1+x² इंटू 1+x² का रूट। मतलब आप ये कह रहे हो कि सर इसको एक तो ये अलग कर लीजिए। जहां तक मैं समझता हूं आप कुछ ऐसा ही कहने की कोशिश कर रहे हो, ऐसे कुछ। यस सर। यस सर। अच्छा, इससे क्या बेनिफिट होगा? सर tan इनवर्स x को अगर हम t ले लेते हैं, चलो ले लिया। अब इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो एक तरफ वन हाँ, अपॉन लो प्लस वन एक्स स्क्वायर अपॉन आ वन जाएगा। प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी आ गया। अब इसका यस मतलब सर। इसके सर और इसकी जगह पर मैं डी टी रख दूं, और ये जो बाकी का रायता बचा हुआ है उसका क्या करूं? ये तो आ गया लो डी टी, यहाँ पे आ गया टी। इस रायते का क्या करूं? ये भी तो रायता है। बनाओ कोई केजरीवाल, तुम में से कौन सा बनेगा इसको समेटने के लिए? वैसे तुम लपेट चुके हो पूरा, पता है, पूरा लपेट चुके हो अब तक तो। अच्छा एक बात बताओ, ये टेन इनवर्स एक्स दिखाई दे रहा है? x इज इक्वल टू tan t आ जाएगा। ओए होए 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 होए, तो ये कह रहे हो कि यहाँ पे टेन टी लिख लूं और वन प्लस टेन स्क्वायर टी सेक स्क्वायर एक्स टी, स्क्वायर टी। मतलब सेक सेक टी, यही कह रहे हो? टेन अपॉन t। कॉस, यस सर साइन इसका थीटा। अंतिम संस्कार यानी कि साइन टी। साइन टी इंटू टी डी टी, मतलब आई ले टू, यानी कि ये फर्स्ट और ये सेकंड। क्या क्लियर है सबको? यस सर। हो गया, यस सर। चिल्लड़ क्वेश्चन था बिल्कुल। चलो आगे बढ़ रहा हूं, देखो इससे आए। ये जो बच्चे इन क्वेश्चंस को मैं यहां छोड़ रहा हूं और आगे सॉल्व नहीं करेंगे ना, वो समझ लो अपने आप के लिए मुसीबत बढ़ा रहे हैं। उनको सॉल्व करना चाहिए, टिप्स पे आ जानी चाहिए चीजें कि इसका ये आएगा, इसका ये आएगा। इसको मैं नहीं करा रहा, ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूं ओयो। आगे चल रहे हैं, इसमें क्या करें, बताओ क्या करें? x को t²। एक्स को टी स्क्वायर ले लूं, उससे बेनिफिट होगा। होगा? कोई बेनिफिट? मान लो एक्स को टी स्क्वायर ले लिया, चलो डी एक्स इज इक्वल टू टू टी डी टी हो गया, यस तो बेनिफिट हो गया। सर, अलजेब्रिक इनटू ट्रिगर फंक्शन आ गया। ओए होए होए, आप ये कह रहे हो इसको ले लिया टी, या आप ऐसे कह सकते हो इसको ले लिया टी स्क्वायर, तो ये हो गया डी एक्स, ये हो गया टू टी, और ये हो गया डी टी, राइट? तो यहाँ पर आपने क्योंकि इसको टी ले लिया है और यहाँ पर टू टी डी टी आ गया है, तो पढ़े लिखे लोग थोड़ी देर में इसको टी इंटू कॉज टी डी टी लिखेंगे, और पढ़े लिखे लोग इसको फर्स्ट मान लेंगे, इसको सेकंड मान लेंगे, और मैं यहाँ पे ओयो लिख दूंगा। कोई दिक्कत किसी को? यस सर। आप चाहते तो जरूरी नहीं थे आप ये करते, आप खुद में मोदी जी बन सकते थे और इसको ऐसे ले लेते और इसको वन ले लेते, और मोदी जी बन के इसको आप सेकंड ले लेते, इसको फर्स्ट ले लेते, ठीक है?
आप ऐसे भी कर सकते थे, बस पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, आपकी अपनी चॉइस है। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है भाई लोगों? कर लोगे ऐसा सर ये कुछ? भी ऐसे हो जाएगा। सर 1 से मल्टीप्लाई यस कर सर, दीजिए। वही ले लेंगे, जो एक्स है उसे स्क्वायर ले लेंगे। अच्छा, फिर सेम चीज हो जाएगा, फिर इनवर्स इनटू अलजेब्रिक फंक्शन आ जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, आपने कहा कि इसको समथिंग कुछ ले लो, फिर वो कुछ आ जाएगा। जैसे आपने ये कहा कि इसको आपने टी स्क्वायर ले लिया, तो ये हो जाएगा डी एक्स, सॉरी टी ले लिया, तो ये हो जाएगा फाइनली 2t dt। तो ये आपको कुछ ऐसा दिखेगा कि cos इनवर्स t इंटू टी डी टी। ठीक है, ये आपका 2 बाहर आ गया। अब इनवर्स है तो ये यस फर्स्ट होगा और ये सेकंड होगा, ऐसा मन में ख्याल आ रहा होगा। यस मैं सर। थोड़ा गंदा सोचने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं थोड़ा इससे गंदा सोचने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या कोई और बच्चा मेरी हेल्प करेगा गंदा सोचने में? सर 1 से मल्टीप्लाई कर लो सर। नहीं नहीं, चलने दो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ आप बताओ, कोई इससे गंदा सोच सकते हो आप लोग? मेरा मन उनसे कर रहा है, पता मल्टीप्लाई नहीं करना क्यों। था। हैं, वन से? चलो वन से कर लिया, लो एक। एक हो गया कि cos इनवर्स रूट एक्स इंटू वन डी एक्स, ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया। ये मेथड 1 हो गया, ये मेथड 2 हो गया। मैं और गंदा सोचना चाह रहा हूँ, मतलब जो भगवान ने ये दिमाग दिया है, मैं उस दिमाग का इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ और गंदा सोचना चाह रहा हूँ। बताओ कौन सोचेगा, कौन बताएगा? अच्छा चलो एक बात बताओ मुझे, आप सब तो पढ़े लिखे लोग हो। cos इनवर्स रूट एक्स को अगर मैं t एज्यूम कर लूं थोड़ी देर के लिए, तो रूट एक्स को मैं cos t ले सकता हूँ, ले सकता हूँ। यस सर। और x को मैं cos स्क्वायर t ले सकता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा, क्वेश्चन कर रहा हूँ, मैं गंदा सोचना सिखा रहा हूँ। ये हो गया dx, ये हो गया 2 cos t sin t माइनस dt। ठीक है, और ये हो गया क्योंकि आपने इसको क्या एज्यूम कर लिया था, t एज्यूम कर लिया था, तो t माइनस बाहर ले लिया और ये हो गया साइन 2t dt। क्या क्लियर हुई ये बात? यस सर। यस सर। तो गंदगी जितनी फैलाना चाहो उतनी फैला सकते हो। ये आपका आई ले टू, तो ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया। लेकिन ये जो गंदगी आपने फैलाई है, इससे आपको एक बेनिफिट हो गया, और वो बेनिफिट क्या हुआ? वो ये हुआ कि आपको इनवर्स के झोल में नहीं फंसना पड़ेगा। क्योंकि इनवर्स का झोल कैसा झोल है? ये आगे जाके कहीं पर रूट में नीचे जाके -1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स लाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? यस सर। वो झोल आपको गंदा करके फंसाएगा, फिर वहां पे आपको प्लस एक्स माइनस एक्स करके एडजस्ट करना पड़ेगा, ऐसा कुछ होने वाला है वहां पर। लेकिन ये वाला जो तरीका है, ये आपको इन सब चीजों से बचा के ले जाएगा। क्या क्लियर है ये बात? सर थर्ड मेथड एक बार यस दोबारा बता दो सर। cos इनवर्स t को, cos इनवर्स x को मैंने t पुट कर लिया। क्या पुट कर लिया? t पुट कर लिया। और t पुट करने के बाद मैंने cos को उधर ले गया, तो cos t बन जाएगा वो। ठीक, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दी, तो x इक्वल टू कॉज स्क्वायर टी हो गया। x का डेरिवेटिव dx और cos स्क्वायर टी का डेरिवेटिव -2 cos t sin t। 2 cos t sin 2 को sin 2t लिख दिया होगा। ये क्या है? ये सब, ये 2, ये हो गया sin 2t dt। तो इसको तो मैंने टी पुट कर दिया था, ये रहा क्वेश्चन। ठीक, ये रहा, इसको तो टी पुट कर दिया था, तो ये रहा टी। और dx की जगह पर क्या आ गया? इस dx की जगह पर, इसकी जगह पर माइनस साइन टू टी डी टी आ गया, तो माइनस बाहर ले लिया, साइन टू डी टी यहां ले लिया। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। क्या क्लियर है? यस सर। ओके, क्लास 7:30 तक थी ये, यस सर। टाइम निकल गया, पता ही नहीं चला। चलो एक पिक्चर आध हो क्वेश्चन गई। और तो ये क्वेश्चन आप होमवर्क में करना, ठीक है? क्योंकि मेरी एक और क्लास लगी हुई है, इसमें भी यही अप्रोच लगाना जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले लगाई है। कौन सी? साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी पुट करना, एक्स इक्वल टू साइन टी करना, एक्स का डीएक्स इक्वल टू साइन टी का कॉज टी करना, और सीधा कर देना। ठीक है? यस सर। एनसीईआरटी जब आप करो तो उसमें भी ऐसे ही करना। इसमें अंदर पहले खेल खेल लेना, अंदर
खेल खेलना, और उसके बाद 1 मान लेना साथ में। सेम इसमें 1 मान लेना साथ में, इसमें भी साथ में 1 मान लेना। लॉग वाले क्वेश्चंस में 1 मान लेना, यहाँ पहले से ही 1 लगा हुआ है, लो बनाने वाले ने तुम्हारी मेहरबानी कर दी। ठीक है, चलो ये चीजें मैंने सिखाई हैं आपको। मैंने कहा था कि अंदर फंक्शन के अंदर फंस जाए तो क्या करोगे, log x को आपने t मान लिया, x इज इक्वल टू क्या हो गया, e की पावर t हो गया, राइट, क्योंकि ln है ये dx इज इक्वल टू क्या हो गया, e की पावर t dt। तो यहां पर हो गया टी स्क्वायर e की पावर t dt। ये एल्जेब्रिक, ये एक्सपोनेंशियल, ये सेम, ये टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस अगला क्या, प्लस 2, और बाहर में c। t की ओरिजिनल वैल्यू डाल दोगे भाई लोगों। यस सर। तो अगला सेम मेथड, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू टी, यानी कि x इज इक्वल टू साइन t, यानी कि dx इज इक्वल टू कॉज t dt। तो ये हो गया आपकी t की पावर क्यूब, और ये हो गया कॉज t dt। ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, ओयो इसमें क्या करोगे, इसमें बताओ क्या करोगे, किसके आगे माइनस। यस हो जाएगा, x को हम cos ले सकते हैं। ठीक है, इसमें भी ऐसे ही कर लेना, किसके पीछे प्लस। यस हो जाएगा। इसके पीछे प्लस, सेम ही क्वेश्चन है क्या ये? इसमें क्या करोगे, सर एक फंक्शन 1/x क्यूब ले सकते हैं, दूसरा cos इनवर्स x। हाँ ऐसा भी कर सकते हो, एक फंक्शन को आप 1/x की क्यूब ले लो, यानी फर्स्ट और सेकंड कर लो। तो एक्चुअली ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है इनवर्स एक्ट इनटू x की पावर माइनस क्यू, ये ऐसे लिखा हुआ है। ये फर्स्ट हो जाएगा और ये सेकंड हो जाएगा। कोई आपत्ति है किसी को? हाँ सर। फिर ये थोड़ा और आगे बढ़ते जाएंगे, तो अगली क्लास में फिर यहाँ से हम आगे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि मुझे आगे बताना पड़ेगा। ठीक है बच्चा? ओके सर। तो अब आप अपनी एनसीईआरटी का जितना भी ये चिल्लड़ है बाय पार्ट का सब फिनिश कर देना, कुछ नहीं बचना चाहिए आपके बाद से। क्लियर है? यस सर। मॉड्यूल में जो चिल्लड़ हो वहां लगा लेना, और फिर हम आगे और क्वेश्चंस करेंगे और खत्म करेंगे चीजों को। ठीक है, बोलो हाँ। यस सर। चलो गुड नाइट, चलिए गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू। सर हैप्पी टीचर्स इन एडवांस। थैंक यू थैंक यू थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, एडवांस। थैंक यू। आप लोगों के पास मेरा एडवांस। थैंक यू, मेरे पास टेलीग्राम नंबर है मेरा, आप लोगों के पास, उस पर कर देना यस कल। सर। ठीक है, Okay, चलो sir. बाय बाय बाय। थैंक यू सर। एक मिनट रुक जाओ, क्लास बंद कर लेने दो सर। आप तो बिल्कुल जान लेने पे चले हो, हेडफोन ले जाने।